हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 किसानों की मौत के बाद सारे देश में इस घटना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी दिखी। यूपी सरकार ने लखीमपुर जाते समय प्रियंका गांधी को रोकते हुए उन्हें हिरासत में लिया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा को जमकर घेरा, जिसके जवाब में प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर सिलगेर का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता तो भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए पूछा, आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिलगेर क्यों नहीं गए। जाहिर है मुद्दा किसानों और किसान आंदोलन से जुड़ा है, केंद्रीय मंत्री और यूपी से जुड़ा है, तो इस पर सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। बात होगी इस पर, लेकिन उसके पहले देखते हैं घटनाक्रम की एक पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की हैं, जहां रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद तनाव के हालात हैं। चूंकि मामला किसानों से जुड़ा है तो सियासत भी चरम पर है। विपक्षी दल के नेता योगी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के विरोध की गूंज छत्तीसगढ़ तक सुनाई दी। राजधानी रायपुर में अलग अलग किसान संगठनों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। इससे पहले लखनऊ में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने से नाराज सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे राज्य में न आने देने का फरमान जारी कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए? अगर धारा 144 लखीमपुर में है तो लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया। लखीमपुर खीरी में हुई घटना बेहद दुखद है, लेकिन लाशों पर राजनीति करना क्या सही है? बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोली से कई आदिवासी किसान मारे गए। 5 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री में से कौन मिलने गया? ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने सिलगेर की घटना पर रमन सिंह के ट्वीट पर जवाब भी दिया। अगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई? न राहुल गांधी, न प्रियंका, न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। सिलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरी व्यवस्था के थे जाए सिलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सिलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? शनिवार को कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, जिसके बाद भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें लखनऊ में विमान उतारने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बदसलूकी की घटना की निंदा करते हुए यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे। लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? बहरहाल लखीमपुर हिंसा से भड़की आग से छत्तीसगढ़ में भी सियासी तपिश है। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं।
सीएम भूपेश बघेल जहां उत्तर प्रदेश सरकार को तानाशाह बताकर सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है। जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उसको जैसे भी देखा जाए और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीति क्यों गर्म है, उसके पीछे बड़ी वजह है कि एक तो भूपेश बघेल किसान नेता हैं, दूसरा कांग्रेस ने उनको डिप्यूट किया है उत्तर प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। किसान नेता हैं और दिल्ली में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय उन्होंने बताया कि उनको लखनऊ जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि धारा 144 केवल लखीमपुर खीरी में ही लगी है, लेकिन उनको लखनऊ भी नहीं जाने दिया गया। इसलिए ये मुद्दा गर्म हो गया। और जब डॉक्टर रमन सिंह ने इस मुद्दे से जोड़ते हुए सिलगेर की घटना को जोड़ा, हालांकि अभी सिलगेर की घटना को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि राजनीति है तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है तो दूसरी पार्टी भी अपने बचाव में उससे बड़ा आरोप लगाती है। ये राजनीति का एक दस्तूर है। ये दस्तूर छत्तीसगढ़ में बहुत बखूबी निभाया जा रहा है। जब असम का चुनाव हो रहा तब भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में राजनीति किस तरह से गर्म हुई, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस की है और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के NDA की है। तो ऐसे में आमतौर पर हर मुद्दे पर टकराव देखा जाता है और भूपेश बघेल एक प्रखर नेता हैं, कांग्रेस के उभरते हुए राष्ट्रीय नेता हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं होती हैं उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में देखा जाता है। सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के RDA के चेयरमैन रहे हैं, नगर निगम में राजनीति का लंबा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले संजय जी आपसे सवाल कर लिया जाए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने सिलगेर की घटना को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटना से जोड़ा है, बजाय इसके उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते और उस पर दुख प्रकट करते और ये बोलते कि जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, उसको सिलगेर से जोड़ने का औचित्य क्या है? और फिर CM भूपेश बघेल ने जिस तरह से पलटवार किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह वहाँ नहीं गए, तो वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? देखिए शिरीष जी, घटना है ये वास्तव में एक दुर्भाग्यजनक घटना है और इसके कड़े शब्दों में निंदा डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया। मैंने उनका ट्वीट देखा है और उन्होंने ये कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा विषय जो है, इस सिलगेर की बात को जो जोड़ने का बातचीत हो रही है या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्रदेश जहां पर सरकार कांग्रेस की है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके ही प्रदेश के अंदर में 2-3 महीने पहले घटना होती है जिसमें आदिवासी लोग मारे जाते हैं, वही मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश की घटना पर चिंता करता है, वहां पर जाने की कोशिश करता है, तो ये सवाल तो खड़ा होगा। यदि वो विपक्ष में रहते, विपक्ष के नाते सवाल खड़ा करते तो बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपके प्रदेश के अंदर में इस तरह की घटना हुई, आप सिलगेर तक नहीं पहुंचे, आपके गृह मंत्री वहां तक नहीं पहुंचे जांच करने के लिए। लेकिन जैसे ही तत्काल दूसरे दल की कहीं सरकार है, वहां पर कोई घटना हो जाती है तो आप दौड़कर वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सामान्य से हिंदुस्तान के अंदर में एक ये कहावत है कि पहले अपने घर को संभालने की आवश्यकता है। आप सवाल खड़ा करिए राजनीति में, लेकिन अपना घर सुलग रहा है, हम दूसरे की आग में तपन में जाकर हम अपने हाथ सेकने की कोशिश करें, तो इसको ही कहा जाता है कि लाशों पर राजनीति करने की बात की जाती है। दूसरा विषय यह है कि ये यूपी में जो घटना हुई, ये कोई सरकार ने लाठीचार्ज कराया, सरकार ने कोई गोली चलवाई क्या कि उसमें लोग मारे गए? कोई घटना है जिस घटना की जानकारी हम लोग भी ले रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई, उसके बाद जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, उस हिंसक झड़प में किस तरीके से लोगों में आपस में हुआ, इस हिंसक झड़प को रोकने की आवश्यकता है कि नहीं? आज 8 है, कल कहीं इस हिंसा को यदि नहीं रोका गया, 144 नहीं लगाया गया, तो हो सकता है 80 लोग मारे जाते। तो मुझे लगता है इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ एक सिरे से बात को कहती है कि यह घर घटना दुर्भाग्यजनक है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते सवाल खड़े करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सवाल खड़ा होगा, इस प्रदेश के अंदर में सवाल खड़ा होगा कि यदि इस प्रदेश के मुखिया अपने प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन
लेकिन घंटे चंद घंटे के अंदर में दूसरे प्रदेश में जाकर यदि राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होगा। कांग्रेस को इस प्रदेश के अंदर में पहले अपने घर को बचाने की जरूरत है, अपने घर को संभालने की जरूरत है, उसके बाद आप दूसरे घर जाइए। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी की बात होती है कांग्रेस के नेताओं की, दूसरे प्रदेश जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां तो ये पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में किसान लटकता है, फांसी पे लटकता है, किसान मंडी पे मारा जाता है, यहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म होता है। एक प्रकरण बताइए यहाँ पर इन 3.25 सालों में कि एक बार इनके राष्ट्रीय नेता ने आके चिंता प्रकट की अपनी सरकार के अंदर, ये घटना दुर्भाग्यजनक है, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस को लोग समझ गए हैं 50, 60, 70 सालों में। देखिए घटनाएं होती है, दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई और घटनाएं होती रहती है, लेकिन उस घटना का पटाक्षेप होना चाहिए, उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यह बीजेपी का स्पष्ट मानना। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ छोड़ के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ इस तरह की यदि घटनाएं होंगी जहाँ पे कांग्रेस मजबूती से लड़ना चाह रही है, वहाँ यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या छत्तीसगढ़ के सीएम हर बार जाएंगे वहाँ विरोध जताने या पीड़ित परिवारों से मिलने? और जो दूसरा सवाल संजय श्रीवास्तव जी का था, डॉक्टर रमन सिंह जी का था कि सिलगेर में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन भी परिस्थितियों में हुई है, वो तो एक जांच का विषय है। क्या उनके परिजनों से मिलने छत्तीसगढ़ के सीएम और गृह मंत्री गए थे क्या? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? देखिए शिरीष जी, पहली बात तो ये है कि आज जो लखीमपुर की घटना, वो लाशों पर राजनीति नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये लोकतंत्र की लाश वहां पर पड़ी हुई है, लोकतंत्र की लाश वहां पर सड़ रही है। इसे आज के जमाने में कोई भी नेता या कोई भी सभा समारोह होता है तो ना कैमरे से छुपता और ना माइक की आवाज से छुपता है। हर किसी के निगाह में बात आती है, हर किसी की जानकारी में बात आती है। वहां के कृषि गृह राज्य मंत्री क्या बयान देते हैं और किस तरह की धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, उनके धमकी भरे जो बयान थे वो मीडिया में सब लोग सुन चुके हैं, घटना के बारे में लोगों को मालूम है। मेरे सीधे 2 सवाल हैं। क्या जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ने का प्रयास कर रही है वहां यदि इस तरह की कोई घटना होगी तो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर बार जाएंगे? एक दूसरा, सिलगेर की घटना हुई और वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं गए? देखिए पहली सीधा सवाल है, सीधा उत्तर चाहूंगा। सीधा उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। अभी अभी हमारे हाई कमांड ने हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस कारण उनका दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली घटना पर वो प्रतिक्रिया दें। अगर आने वाले समय में भी किसी राज्य में इस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलेगी और इस तरह की कोई भी दुर्घटना होगी अच्छी या बुरी, तो उस पर वो प्रतिक्रिया देने के लिए निश्चित रूप से जाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उनका दायित्व भी है, उनका अधिकार भी है। प्रश्न इस बात का है कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि लखीमपुर में 144 धारा लगी है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी आप उतरने नहीं देंगे? क्या ये संविधान की इस तरह की पराकाष्ठा होगी? क्या राजनीति को इस स्तर पर पहुंचाया जाएगा? या आप ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए लोगों को जाने से मना कर रहे हैं? ये सीधी सीधी बात है। हमारे मित्र कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए तो जांच की घोषणा कर देते। अगर कोई बात छुपाना नहीं चाहते तो लोगों को जाने दीजिए, विपक्षी लोगों को जाने दीजिए, पीड़ित पक्ष से मिलने दीजिए। अगर किसी की गलती होगी तो साफ साफ पता चल जाएगा। मगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं शिरीष जी, इससे ये प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न जो है उसका जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हमारे नेता दीपक बैज के नेतृत्व में 8 विधायक गए, वहां के पीड़ित पक्ष से मिले और पीड़ित पक्षों के साथ जो न्याय होना चाहिए, जो बात होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार के रोक के अभाव में भी ये सिर्फ तर्रेम तक गए और तर्रेम में जाकर के वहां से वे स्वतः वापस आ गए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इनको कहीं जाने से रोका नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो संवैधानिक अधिकार है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी बात को जानने का उनको जो अधिकार है, इतनी बड़ी घटना हुई है और ये गोलीबारी से नहीं हुई है, दंगों से नहीं हुआ है। ये घटना जो है किसी मदान व्यक्ति की गाड़ी से कुचल करके लोगों को मारा गया है। ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। ये किसान आंदोलन के संबंध में मैं इसका उल्लेख इसलिए जरूर करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले इनकी धमकी दी गई थी कि आपसे निपट लिया जाएगा।
तो ये इस तरह की जो बातें किसानों के साथ जो की जा रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। जैसा कि आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए जांच की तो घोषणा हो गई है। रिटायर्ड जज जो हाईकोर्ट के हैं वो जांच करेंगे, और जहां तक सवाल वहां पर 144 का है, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो जो भी राज्य सरकार होती है उसको लगता है कि वहां पर जाके स्थितियां ज़्यादा ना खराब हों, इसलिए वो कोशिश करती है कि बड़े नेता वहां तक ना पहुँचे। खैर, वो आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपकी पार्टी किसको वहाँ भेजना चाहती है, क्या दायित्व देना चाहती है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की ये घटना हुई जिसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो संजय श्रीवास्तव जी, आपसे भी पूछना ये ज़रूरी है कि आपकी पार्टी के नेता तर्रेम तक गए और वहाँ तक क्यों नहीं गए, सिलगेर तक, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपकी पार्टी के नेताओं को वहाँ जाने से किसी ने रोका था? यदि नहीं रोका था तो क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए ऐसा सीरियसली ये गलत जानकारी दे रहे हैं। तर्रेम नहीं, सिलगेर तक जाने की पूरी हमारी एक कमेटी बनी थी, लोग गए वहां पर, आदिवासी नेता सब गए, लेकिन प्रशासन ने रोका है, मेरा स्पष्ट आरोप है। ये तो छिपाने का काम कर रहे हैं। हम चलिए मान लिए एक बार यदि मैं मान लूं कि तर्रेम तक पहुंचे, लेकिन सरकार पहली जवाबदारी किसकी है? जिस प्रदेश के अंदर में जिसकी सरकार है उनके यहाँ यदि घटनाएं हैं उनको तो दूसरे दिन पहुंचना चाहिए। हम तर्रेम पहुंच गए, ये टिकरापारा तक नहीं पहुंच गया रायपुर के। आज बड़े इस दुर्भाग्य की बात है कि वो घटना इनके लिए कितनी मानूकली, कितनी इनके लिए हल्की है कि गृह मंत्री, दो मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी यदि नहीं जा पाए, गृह मंत्री जी तो अपने बंगले से हिले नहीं, मुख्यमंत्री जी तो तमाम प्रकार की पहुंचते हैं, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। अब सरकार हम पर सवाल खड़ा कर रही, एक नए लोकतंत्र की परिभाषा लिखी जा रही कांग्रेस में कि हम तो घर में चद्दर उड़ के सोएंगे, हम अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष क्यों नहीं गया। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सवाल ये हो रहा है कि विपक्ष क्यों नहीं गया, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार नहीं जाएगी, आप क्यों नहीं। बड़ा अजीब प्रश्न। चलिए, तो मुझे लगता है जिम्मेदारी आपके जो सवाल है, और आप तो गए सर, सुनिए और आपने जो आरोप लगाया दोनों पर जवाब लूंगा। संजय श्रीवास्तव जी का कहना था कि उनका जो आरोप था कि उनकी पार्टी का जो दल जाने वाला था वहाँ, जांच दल, उसको वहाँ जाने से रोका गया, एक बात। दूसरा उनका कहना था कि ये नई परंपरा, नई परिपाटी सत्ताधारी दल शुरू कर रहा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी वहाँ जाने की, वो विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। सुरेंद्र शर्मा जी, दोनों के बारे में आपसे जवाब चाहूँगा। डॉक्टर साहब, दोनों बातों का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए, हम तो ये पूछ रहे हैं कि हमको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप। जब आप जाना चाहते थे हमने आपके जाने के रास्ते नहीं रोके, और हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष भी एक। सुरेंद्र शर्मा जी, जी बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। भूपेश बघेल जी ने सीधा आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमन सिंह क्यों नहीं गए, जबकि वो अभनपुर में फोटो सेशन के लिए गए थे, उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, तो ठीक है ना, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में कहा कि बाकी लोग गए, डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों नहीं गए। जब वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको सिलगेर नहीं जाने दिया, तो अगर वो साथ में जाते तो उनको पता चलता कि उनको जाने की छूट थी, तर्रेम से उनके लोग वापस आ गए। इसलिए दूसरी बात, इसमें प्रश्न यही पैदा होता है कि हमने, आप जाए चाहे कोई भी जाए, आपके जाने के रास्ते हमने नहीं रोके। तो अगर हम कहीं पर जाना चाहते हैं, कहीं कोई घटना घटी है, उसको हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप क्यों रोक लगा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में हमको उतरने से, लखनऊ एयरपोर्ट में भी उतरने से मना क्यों कर रहे हैं? क्या हम बम लेके जा रहे हैं वहां पर? क्या हमको हिंसा पैदा करने जा रहे हैं? वहां पर हम निश्चित रूप से किसानों की मदद करने जा रहे हैं, उनकी संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, उनकी पीड़ा को बांटने जा रहे हैं, उनके आंसू को पोंछने जा रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या पूछा था आपने? हमने ये पूछा था कि जो सत्ताधारी दल है वो ये आरोप क्यों लगा रहा है कि विपक्ष को जाना चाहिए। ये नई परिपाटी संजय जी का कहना था, आप शुरू कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में नहीं होता है। ये हमने ये आरोप नहीं लगाया। हमारा कहना ये है कि हम आपको जाने से मना नहीं कर रहे हैं, आप हमको भी जाने दीजिए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं गए, तो चंदन कश्यप जी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, और उस बस्तर इलाके के तमाम जितने भी विधायक हैं जो वहाँ की बोली भाषा संस्कृति को समझते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं और उनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, वो लोग जा करके वहां पर वार्तालाप करके आए, लोगों से मिल के आए, उनसे बातचीत करके आए, उसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के हिसाब से सरकार ने कार्रवाई की, और यही एक तरीका है। आज कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर मुख्यमंत्री जाए, कोई जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री जाए। जो भी व्यक्ति जाए वो समस्या का समाधान करने जाए। जिस व्यक्ति में समाधान करने की क्षमता हो, जो व्यक्ति समाधान कर सकता हो। तो सुरेंद्र शर्मा जी
ये बात तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है कि जो समाधान करने की स्थिति में वही जाए। ये कौन तय करेगा कि कौन समाधान करने की स्थिति में है? नहीं, हम तो समाधान करने जा रहे हैं ना। आप तो व्यवधान पैदा कौन कर रहा है? हम तो कोई वहाँ संजय जी नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ समाधान करने की नियत ये समाधान नहीं कर सकते। अभी मैंने ये देखा कि ये जवाब दिया था, ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जवाबदारी है कि ये पर्यवेक्षक है, ये सब जगह जाएंगे। लेकिन शायद ये शर्मा जी भूल रहे हैं कि पर्यवेक्षक से पहले प्रदेश की जनता ने 2018 में मुख्यमंत्री बनाया उनको, जिस प्रदेश की कमान उनको सौंपी है। तो पर्यवेक्षक की यदि बने रहे तो पर्यवेक्षक चले जाए। वैसे ही मारामारी चल रही है मुख्यमंत्री की, तो टीएस सिंहदेव जी को कुर्सी सौंप दे। बड़ा आश्चर्य लगता है इस तरह के कथन आप लोग कहते हैं कि पर्यवेक्षक ऐसे वहां जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन जनता ने तो 15 साल लग गए आपको सत्ता में आने के बाद, यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी है। अरे तो पहली जिम्मेदारी तो इस प्रदेश की बनती है, सिलगेट की बनती है। यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ पर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। यहाँ पर रेप माफिया सक्रिय है, यहाँ पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली गांधी परिवार के घर पर जाकर बैठ जाती है। तो प्राथमिकता मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर मानसिक रूप से नहीं हो गई है कि वो ये नहीं समझे कि उसकी पहली जिम्मेदारी कहाँ की है। इसलिए ईमानदारी के साथ में केवल 2 वर्ष बचे हैं। सुरेश जी 2 वर्ष बचे हैं। इन 2 वर्षों में ईमानदारी के साथ में कुछ थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। देश में रवानगी है, सरकार ईमानदारी से ही काम कर रही है संजय भाई, और इसीलिए जनता का बार बार हमको जनादेश मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। किसानों के पक्ष में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कल भी दौरे पर थे, परसों भी दौरे पर थे। एक दिन के लिए दिल्ली चले जाने में चलिए, उत्तर प्रदेश की घटना तो दुर्भाग्यजनक है ही, लेकिन उसके साथ छत्तीसगढ़ में जो नेताओं का आपस में बयानबाजी चल रही है वो आप देख रहे हैं। और ये जनता ही तय करेगी कि छत्तीसगढ़ के किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता को वोट करना है, किस पार्टी का कैसा काम है, किन घटनाओं के प्रति कौन सी पार्टी का कितना संवेदनशील रवैया है। ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।